ये डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले हैं जो मैंने यहाँ पर शो किए हैं, दिखाए हैं ये, तो आप इनको लिखिए और इन याद कीजिए। ये सारे फॉर्मूले हमारे आगे के एक्सरसाइज में बहुत काम आने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक। तो एक हमारे पास फॉर्मूला है जैसे d/dx x की पावर n। अगर हम x की पावर n का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, तो ये जो x की पावर n है इसमें जो n होगा ये आगे आएगा और इस n में से एक लेस होगा, ठीक है ना। तो हम जैसे एक हमें यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि हम x की पावर 3 का अगर हम डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या करेंगे, ठीक है, x की पावर क्यूब का डिफ्रेंशिएट करना है तो हम कैसे करेंगे कि लेट किया कि y के इक्वल है, फिर डिफ्रेंशिएट किसका, y का, डिफ्रेंशिएट ऑफ y क्या है हमारे पास x क्यूब है। अब क्या करना है, ये x क्यूब जो है ये कुछ x की पावर n जैसा दिख रहा है। अगर हम कंपेयर करके देखें तो ऐसे कंपेयर करें तो हमने क्या देखा कि n की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है 3, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो सेम वही प्रोसीजर अप्लाई होगा जो मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, x की पावर n इक्वल्स टू n टाइम x की पावर n-1। तो क्या होगा, ये जो 3 है ये आगे आएगा और इस 3 में से एक लेस होगा तो 3 टाइम x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास डिफ्रेंशिएशन है किसका, x क्यूब का। 3x स्क्वायर जो है वो डिफ्रेंशिएशन है ऑफ x क्यूब का। क्लियर यहाँ तक। सेम हम अनदर एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें x की पावर 10 का डिफ्रेंशिएट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको y के इक्वल लेट करेंगे, ठीक है ना। फिर क्या करना है हमें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि देख सकते हो y यहाँ किस टर्म में है, x की टर्म में है, तो यहाँ डिफ्रेंशिएट होगा d/dx y x की पावर 10 और यहाँ पर देखो कि x की पावर n जैसा दिखाई दे रहा है तो यानी हम यही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये n आगे आएगा और इसमें से एक कम हो जाएगा तो 10x की पावर 9। तो हम बाय द फॉर्मूला हम इसको समझ चुके हैं कि ये कैसे सॉल्व होना है। और अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना हो x की पावर 7 का, हमें पता है अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या आएगा, 7 आगे, 7 में से 1 लेस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 टाइम x की पावर 6 आ जाएगा। तो लेकिन ये स्टेप टू स्टेप करने का तरीका ये है। तो क्लियर यहाँ तक, आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं एक इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। इसमें x की पावर 7 प्लस में 3, अगर हमें इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हमने इसको y के इक्वल लेट किया, ठीक है ना, और देखा कि y जो है किस टर्म में, x की टर्म में, तो हमें लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएट किसका, y का, और डिफ्रेंशिएट किसका, x की पावर 7 प्लस में 3 का, ठीक है ना। करना चाहते तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, x की पावर 7 और डिफ्रेंशिएट ऑफ 3 इस तरीके से लिख सकती हैं। क्लियर यहाँ तक। अब क्या होगा, यहाँ पर तो x की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो 7 आगे, 7 में से 1 लेस हो गया तो कितना आ जाएगा, 7 टाइम x की पावर 6 आ गया, लेकिन प्लस में क्या है यहाँ पर 3। देखो ये तो हमारा एज अ कांस्टेंट टर्म है। देखो अब यहाँ क्या है कि अगर हम जब भी कभी डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी भी कांस्टेंट टर्म का तो हमारे पास में वो 0 आता है। कैसे, ये कांस्टेंट टर्म है 3, कैसे, देखो जिसके रिस्पेक्ट में, यानी किसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और यहाँ पर तो x है नहीं, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और वही टर्म वहाँ पर ना हो तो हम क्या करेंगे, उसे कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो हम इस कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, 0 होता है। तो ये dy/dx हो जाएगा, ये dy/dx हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या निकला, dy/dx। तो आई होप ये फॉर्मूला आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं हम लोग कुछ फॉर्मूले पे, कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास एक डिफ्रेंशिएट u इंटू वी, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट u इंटू वी। जब दो फंक्शन आपस में इंटू में जुड़े हुए होते हैं तो हम कैसे करते हैं, तो हम लोग यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर कैसे अप्लाई होगा कि आपको क्या करना है कि पहले वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएट कर दो, यानी u का डिफ्रेंशिएट किया और इस v को एज इट इज रहने दिया, ठीक है ना, इस v को एज इट इज रहने दिया। फिर क्या हुआ, u का तो डिफ्रेंशिएट हो गया, v को एज इट इज रखा, ठीक है। अब क्या करना है,
कि u को एज इट इज रखा और डिफ्रेंशिएट कर दिया किसका, v का, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। इसका एग्जांपल हमने लिया sin x इंटू में tan x। अब ये दो फंक्शन है आपस में, हमारे पास ही इंटू में है, तो हमें इसका डिफ्रेंशिएट करना है। कैसे करेंगे? हमने क्या किया इसका, पहले इसको y के इक्वल लेट किया sin x इंटू में tan x, फिर हम इसका डिफ्रेंशिएट निकालते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, फिर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स हो गया। अब क्या करना है, इस फंक्शन को u लेट कर लो, इस फंक्शन को v लेट कर लो। ठीक है ना? क्या होगा, पहले u का डिफ्रेंशिएट हो रहा है, v को एज इट इज रखा जा रहा है। तो मैंने क्या किया, पहले v को तो हमने रखा एज इट इज, tan x को एज इट इज रखा, और डिफ्रेंशिएट किसका हो गया, u का, यानी sin x का। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद प्लस, अब u का डिफ्रेंशिएट यहाँ हो चुका है। ठीक है ना? तो अब u को रखेंगे एज इट इज और डिफ्रेंशिएट करेंगे किसका, v का। ठीक है ना? डिफ्रेंशिएट करेंगे v का। अब जैसे कि हम लोग अभी जो हमने फॉर्मूले देखे, उस फॉर्मूले में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो हमने डिफ्रेंशिएट किया तो कैसे किया था कि tan x तो एज इट इज रहा। ठीक है, यहाँ डिफ्रेंशिएट हो रहा है sin x का, और sin x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, cos x होता है। ठीक है, प्लस में यहाँ sin x एज इट इज रखा, और ये tan x, और ये tan x का डिफ्रेंशिएट है, तो tan x का डिफ्रेंशिएट क्या हो रहा है, secant स्क्वायर x। तो अब क्या है यहाँ पर, इस तरीके से हमने इसको u इंटू वी के फॉर्म से, यानी प्रोडक्ट रूल से हमने इसको सॉल्व किया, और हमारे पास आंसर आ गया ये। तो हमारे पास डिफ्रेंशिएट क्या आया, हमारे पास y का tan x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू में सीकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट रूल लगा के सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है, हमारे पास एक नेक्स्ट फॉर्मूला आता है u प्लस में v का। ठीक है, हमारे पास आएगा u प्लस v का, और u प्लस v का कैसे होता है, अगर हमें इसका डिफ्रेंशिएट निकालना है, डिफ्रेंशिएट निकालना है तो कैसे करेंगे, हम इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से u प्लस में v और इस तरीके से। तो क्या होगा, u का डिफ्रेंशिएट और v का डिफ्रेंशिएट, इस तरीके से लिख सकते हैं। u प्लस v में u का डिफ्रेंशिएट, v का डिफ्रेंशिएट, और ऐसे ही हम u माइनस v पे कर सकते हैं। तो u का डिफ्रेंशिएट माइनस में v का डिफ्रेंशिएट, इस तरीके से फॉर्मूले हम अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसका यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पर इसका, अगर हमें sin x प्लस में cos x का अगर हमें डिफ्रेंशिएट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसको y के इक्वल लेट किया sin x प्लस में cos x, फिर हम डिफ्रेंशिएट निकाल रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या करें, dy बाई डी एक्स, यानी डिफ्रेंशिएट किसका, sin x का भी, और यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किसका, cos x का भी। हमें पता है कि sin x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, cos x होता है, और cos x का क्या होता है, माइनस में sin x होता है। क्लियर यहाँ तक? सेम प्रोसीजर हम इस वाले के लिए भी करेंगे, बस यहाँ बीच में माइनस आ जाए तो हम इस तरीके से यहाँ पर माइनस और यहाँ प्लस आ जाएगा। तो हम जैसे हम u प्लस वी के लिए अप्लाई करेंगे, ऐसे ही u माइनस वी के लिए अप्लाई करेंगे। अब हम बात करते हैं अपने क्वोशिएंट रूल, यानी u अपॉन वी का फॉर्मूला। ये तीन फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके। अब बात करते हैं क्वोशिएंट रूल, यानी u अपॉन वी। तो u अपॉन वी में क्या होता है, u अपॉन वी का अगर हम डिफ्रेंशिएट निकाल रहे हैं तो u अपॉन वी के डिफ्रेंशिएट में क्या करेंगे, ये जो v है इसका किया हमने स्क्वायर, ये v है तो इसका किया हमने स्क्वायर, और v को एज इट इज रखा और डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने u का। ठीक है, और यहाँ पर एज इट इज फिर हमने क्या किया, यहाँ पर u का डिफ्रेंशिएट हुआ है, तो अब हमने u को तो रखा एज इट इज और हमने यहाँ कर दिया v का डिफ्रेंशिएट। क्लियर यहाँ तक? आई होप यहाँ तक समझ आएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला है मेन, और ये इम्पॉर्टेंट भी है, तो इस पर हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। इस पर हमने एक एग्जाम्पल लिया, हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं sin x अपॉन में cos x का, इस तरीके से। हालांकि ये tan x बनाएगा, tan x का डिफरेंशिएट secant स्क्वायर x होता है। हम इस पे अप्लाई करते हैं। cos x का हो गया स्क्वायर,
अब cos x, क्योंकि ये तो u है और ये v है, ठीक है ना, cos x को एज इट इज रखा और डिफ्रेंशिएट किसका, sin x का माइनस में, ठीक, फिर sin x को एज इट इज रखा, फिर डिफ्रेंशिएट cos x का। क्लियर यहाँ तक, है ना। उसके बाद क्या होगा, cos x, sin x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, cos x होता है, sin x, और यहाँ cos x का डिफ्रेंशिएट क्या है, माइनस में sin x, ये होता है। नीचे क्या है, cos x का होल स्क्वायर से cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, ये भी cos स्क्वायर x हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस, और यहाँ हो गया sin स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x। sin स्क्वायर प्लस में cos स्क्वायर हमें पता है क्या बनाता है, 1 बनाता है, 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x, है ना। तो इस तरीके से हम ये भी निकाल सकते हैं, यानी u अपॉन v का फॉर्मूला हमने यहाँ पर समझा। तो u अपॉन v से मैंने बोला था कि sin x अपॉन cos x में अगर हम कोशेंट रूल यानी u अपॉन v फॉर्मूला अप्लाई करें तो इस तरीके से हम काम करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर x। और हम ऐसे भी कर सकते थे इसको कि ये डायरेक्टली हमारा क्या बनाता है, tan x बनाता है, और tan x का डिफरेंशिएट क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x होता है। क्लियर यहाँ तक, तो आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2 को, ठीक है ना। एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया हमने। क्या है हमारे पास, डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी हमें विद रिस्पेक्ट टू x का डिफरेंशिएट निकालना है sin x स्क्वायर प्लस में 5 का। तो क्या करना है, पहले हमने इसको y के इक्वल लेट किया, y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5 लेट कर लिया। फिर देखा तो हमने y जो है वो किस फॉर्म में है, y हमारे पास है x की फॉर्म में, तो हमने यहाँ पर लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, dy बाय dx आ गया इक्वल्स टू d बाय dx किसका, इसका फंक्शन का। तो ये क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद क्या हुआ, हमें पता हमने क्या देखा है यहाँ पर, हमने क्या देखा कि हमारे पास साइन एक्स होता है और साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है हमारे पास, जो हम साइन एक्स का डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास आता है कॉस एक्स, ठीक है ना। तो अब क्या देखना है हमें कि देखो साइन का ये जो एक्स है ये एंगल है, ठीक है ना। तो इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के बाद हम ना एंगल का भी डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। और हमें पता है अगर हम इस एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। जब हम डिफरेंशिएट करते हैं x का तो हमारे पास 1 आता है। तो cos x, जब इस x का किया तो 1 आया तो cos x 1 जा कितना हो गया, cos x हो गया। तो यानी इस तरीके से, यानी हमें पूरे फंक्शन का करने के बाद हमें एंगल का भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है। क्लियर यहाँ तक। अब बात यह है कि जब हम x का डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 क्यों आता है। क्लियर यहाँ। तो हमें आपको वो फॉर्मूला ध्यान है कि x की पावर n का जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, n आगे आता है और n में से लेस हो जाता है। तो सेम जब x का डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ कोई पावर नहीं, तो हमने 1 माना, 1 है तो इस 1 को आगे लिया और इस 1 में से एक 1 लेस हो गया। तो 1 इंटू एक्स टाइम 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 के वैल्यू 0 क्या वैल्यू होती है, 1 होती है। तो 1 1 सा क्या हो गया, 1। तो यानी जब हम x का डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आता है। क्लियर यहाँ तक। सेम इसी तरीके से साइन एक्स साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, और फिर हमने इस एक्स का किया तो 1 मिला। तो सेम हमें क्या करना है, हमें पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के बाद उनके एंगल्स का, पहले पावर का फिर पूरे फंक्शन का फिर एंगल का डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5। अगर मैं ये देखूँ तो साइन है और साइन का जो एक्स एंगल है वो एंगल ये काम कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस में 5। तो एक्स की जगह ये रखा जाएगा। तो साइन डिफरेंशिएट साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5। देखो अब क्या करना, हमें पता है साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है, कॉस होता है। तो साइन की जगह क्या रखा हमने, कॉस। साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है, कॉस, और ये जो एक्स है ये एज इट इज रहा। क्लियर ना तक। फिर हम डिफरेंशिएट करते हैं एंगल का, और यहाँ एंगल कौन है, यहाँ एंगल है एक्स स्क्वायर प्लस में 5। तो यहाँ हमने क्या रख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस में 5 रखा। तो मतलब इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएट तो हो गया, अब करना उसके एंगल का। अब ये रहा एंगल। अब देखो एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, आप फॉर्मूला लगाइए यहाँ पर एक्स की पावर n वाला, एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगाइए। उसमें जो आपको पता है कि ये n आगे आ जाता है और n में से एक हो जाता है लेस, ठीक है। तो सेम इस तरीके से एक्स स्क्वायर है और इसका डिफरेंशिएट करता तो 2 आ गया, 2 में से 1 लेस हो गया तो कितना आ गया, 2 टाइम एक्स की पावर 1 आ गया।
तो सेम इसी तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट कर तो क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। और ये जो 5 है, जो मैंने अभी आपको कांस्टेंट वाला प्रोसीजर समझाया था कि जिसके रिस्पेक्ट में हम काम कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, वो 5 के पास नहीं है, तो ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो कांस्टेंट ट्रीट होने से ये क्या दे देगा, ये हमें 0 देगा। ठीक है ना यहाँ तक। अब 2x प्लस 0 रखोगे तो क्या आएगा, 2x ही आएगा। तो 2x इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर प्लस में 5। तो इस तरीके से ये हमारे पास डिफ्रेंशिएट आ गया। किसका डिफ्रेंशिएट है, ये साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफ्रेंशिएट आ गया। क्लियर यहाँ तक। तो इक्वल में dy बाई डी एक्स चलेगा सेम। अब क्या है, y इक्वल्स टू कॉस साइन एक्स है। अब देखो क्या होता है, हमारे पास ये कॉस x होता है, ठीक है ना। अब कॉस का जो ये एंगल है ये x है सेम, लेकिन यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में x ना होगे, एंगल x ना होगे, क्या दे रखा है, साइन x दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको लेट किया कि ये y के इक्वल है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स कॉस इंटू में कॉस ब्रैकेट साइन एक्स जाएगा। अब देखो अगर मैं पूरे फंक्शन करूँ, मुझे ये पूरा फंक्शन करना है। कॉस का होता है माइनस साइन और ये एंगल है, ये एज इट इज लिखा गया है इस पे। फिर डी बाई डी एक्स, अब एंगल का किया जाएगा अलग से, अब इसको भूल जाइए, अब इसका करेंगे साइन एक्स का। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ गया हमारे पास, कॉस एक्स आ गया। तो मीनिंग है पहले इस पूरे फंक्शन का किया और फिर हमने इस एंगल का किया। ठीक है, तो कॉस का हो गया माइनस में साइन इंटू में साइन एक्स, क्योंकि ये एंगल है। और फिर हमने यहाँ अलग से एंगल का किया तो हमारे पास क्या आ गया, कॉस एक्स। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएट है। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास y इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस में b। अब क्या है हमारे पास y सिस्टम जो साइन x होता है, जो हमारे पास यहाँ पर साइन x है, तो इस x की जगह, इसकी जगह हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पर इसकी जगह हमें यहाँ दे रखा है ए एक्स प्लस में b। ठीक है ना, ए एक्स प्लस बी दे रखा है, एक्स ना देके। तो हमारे पास जो एंगल काम कर रहा है वो ये कर रहा है ए एक्स प्लस में बी काम करेगा। तो अब क्या ना, साइन ए एक्स प्लस बी, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, डी वाई बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस में बी। तो पहले तो करो इस पूरे फंक्शन का, साइन का क्या आ गया, कॉस ए एक्स प्लस में बी। फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे एंगल का, तो ए एक्स प्लस में बी। ठीक है ना, फिर ये तो ऐसे तीसरा। अब देखो इस ए एक्स है, इस a को बाहर लो तो x का डिफरेंशिएट क्या आता है, 1 आता है। तो जब x का डिफरेंशिएट 1 है और a हमारे पास ऑलरेडी, तो a 1 a हो जाएगा यहाँ पर देखो। और ये जो b है, b हमारे पास कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करे वो यहाँ है नहीं, तो एज अ कांस्टेंट ट्रीट हुआ, तो हमारे पास क्या आ गया, 0। तो यानी हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास आंसर आ गया कॉस ए एक्स प्लस में b, a इंटू में 1 प्लस 0। तो a 1 क्या हो गया, a। तो हमारे पास ये आंसर रहा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, हमने क्या किया, इस a को आगे ले लिया। तो हमारे पास क्या चल रहा है, ये पूरा dy बाई डी एक्स चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा सीकेंट 10 रूट एक्स, यानी हमारे पास सीकेंट एक्स जो होता है ना, सीकेंट एक्स का जो एक्स जो यहाँ पर सीकेंट एक्स में जो एक्स है, उस एक्स की जगह दे रखा है 10 रूट एक्स। तो अब क्या करेंगे, हमें पता है कि सीकेंट एक्स का जो डिफरेंशिएट है ना, हम इतना जानते हैं कि सीकेंट एक्स का जो डिफरेंशिएट है वो होता है सीकेंट एक्स इंटू में 10x होता है। डिफरेंशिएट ऑफ सीकेंट एक्स क्या होता है, सीकेंट एक्स इंटू में 10x होता है। फॉर्मूले में आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो बस वही प्रोसीजर ये हमें ये ध्यान रखना है, सीकेंट इस x की जगह हमें क्या दे रखा है, 10 रूट एक्स दे रखा है। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लेट किया कि ये y के इक्वल है, डी वाई बाई डी एक्स सीकेंट 10 रूट एक्स। पहले हम करेंगे इस पूरे फंक्शन का। क्लियर यहाँ तक। सीकेंट x की जगह 10 रूट एक्स लिखा, इंटू में 10 रूट एक्स लिखा। क्लियर यहाँ तक। ये डिफरेंशिएट हो गया सीकेंट x का। तो सीकेंट ये पूरा x, तो सीकेंट x इंटू में 10x, x की जगह क्या लिखा जा रहा है, 10 रूट एक्स लिखा जा रहा है। फिर हम क्या करेंगे, इसको एंगल का करेंगे, ठीक है ना। अब इस सीकेंट को बोल के अब एंगल का करेंगे। एंगल क्या हमारे पास 10 रूट एक्स है, क्या हमारे पास 10 रूट एक्स। तो हमने यहाँ डिफरेंशिएट किया 10 रूट एक्स। ये जो दो वैल्यू टर्म थी हमने एज इट इज लिखी, और 10x का डिफरेंशिएट होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो 10x, x का रोल यहाँ कौन निभा रहा है, रूट एक्स निभा रहा है। तो 10x है, तो 10x को लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, लिखा यहाँ पर।
अब क्या है, अब इस 10 हमने तो ये पूरे का कर लिया, अब करेंगे इस 10 के एंगल का, और 10 का एंगल यहाँ पर क्या है, रूट एक्स, ठीक है ना। अब हमें पता है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएट हमारे पास क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। तो सीकेंट, और ये टर्म एज इट इज रहा, सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स एज इट इज रहा, और इस रूट एक्स को हम लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स, क्योंकि रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो हमने ये सारी, ये हमारे पास क्वेश्चन एक फिनिश होता है, लेकिन मैं यहाँ डिस्कस करती हूँ कि रूट एक्स का डिफरेंशिएट 1/2 रूट एक्स कैसे होता है। तो देखो क्या करना है, हमें इसका डिफरेंशिएट करना है। हम क्या करें कि जो रूट एक्स है, हम क्या करें, इस रूट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं हाफ में। तो यहाँ बना रहा है ये एक्स की पावर n का फॉर्मूला, और x की पावर n वाले फॉर्मूले में क्या होता है कि हाफ आगे आता है, ये पावर आगे आती है, उस पावर में से क्या होता है, एक लेस हो जाता है। क्लियर यहाँ तक। अब क्या होगा, अगर मैं इसको बाय द एलसीएम अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये देगा -1/2। अब जब ये पावर नेगेटिव में है तो नीचे जाके क्या बना देगी, ये पॉजिटिव बना देगी, और इस x की पावर हाफ को मैं लिख सकती हूँ रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम रूट एक्स का डिफरेंशिएट निकालते हैं तो क्या आता है, 1/2 रूट एक्स आता है। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद क्या होगा, यहाँ तक समझ आया होगा। तो वही चीज इसके अंदर की है, सीकेंट, और ये पूरा x है, तो सीकेंट x इंटू में 10x, x की जगह 10 रूट एक्स लिखा। फिर हमने क्या किया, इस एंगल को स्किप किया, फिर इस सीकेंट को स्किप किया, और ये 10 रूट एक्स का डिफरेंशिएट किया। फिर 10 का डिफरेंशिएट करने के बाद सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स आ गया, क्योंकि x की जगह रूट एक्स है, और फिर हमने अलग से रूट एक्स का किया, और रूट एक्स का क्या आ गया, 1/2 रूट एक्स आ गया। क्लियर। हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे कि मैंने आपको वो फॉर्मूला डिस्कस किया था u/v वाला, सेम वही फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर। क्लियर यहाँ तक। वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या है, y = sin ax प्लस में b cos cx प्लस में d। क्लियर। अब क्या है इसके अंदर, ये तो हमारे पास ये ट्रीट हो रहा है u, और ये ट्रीट हो रहा है v, ठीक है। लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या कर, cos cx प्लस d का हो गया स्क्वायर, v को एज इट इज रखा, u का डिफरेंशिएट, u को एज इट इज रखा, और v का डिफरेंशिएट हमने अभी सिर्फ फॉर्मूले में रखा। आप क्या करते हैं, cos cx प्लस में d, cos cx प्लस d एज इट इज रहा, फिर साइन, और ये ax प्लस b ना x का रोल निभा रहा है, तो साइन की जगह क्या आ गया, cos, और ax प्लस b एज इट इज आ गया। फिर हम क्या करेंगे, इसको स्किप करके फिर हम ना ax प्लस b का भी डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, ax प्लस b का भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर आप ax प्लस b का डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास a आएगा। क्लियर। फिर सेम साइन ax प्लस b एज इट इज रहा, cos cx प्लस d, और cos का क्या होता है, माइनस में साइन cx प्लस d, और आप अलग से इस cx प्लस d का डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएट 1 और c रहा, और d कांस्टेंट होने के कारण 0, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से c आ गया, ये रहा c। क्लियर यहाँ तक। फिर हमने क्या किया, cos cx प्लस d cos ax प्लस b इंटू में a, माइनस साइन ax प्लस b माइनस साइन cx प्लस d इंटू में c, ये माइनस और इस माइनस ने मिलकर बना दिया है प्लस। और हमने क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर में cos cx प्लस d का होल स्क्वायर है ये अलग अलग कर लिया। एक बार तो इसको यहाँ लिख दिया, एक बार इसको इसके साथ लिख दिया, यानी न्यूमरेटर अलग अलग करी। करने के बाद हमने क्या देखा कि cos cx प्लस d का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी cos cx प्लस d, तो एक से तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर बचेगा, ऊपर हमारे पास एक तो ये टर्म बचेगी cos ax प्लस b, और एक ये a बचेगा, और एक 1 टाइम cos cx प्लस d बचेगा। सेम इस तरीके से cos cx प्लस d का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि ऊपर ऐसा है नहीं जो कैंसिल आउट हो जाए। तो क्या करेंगे कि cos cx प्लस d साइन ax प्लस b ये एज इट इज है, और ये जो इंटू में c चल रहा है वो यहाँ पर एज इट इज लिखा। अब क्या किया, साइन cx प्लस d, और यहाँ से एक cos cx प्लस d हमने यहाँ लिया, तो नीचे से एक cos cx प्लस d यहाँ बचा, तो हमने साइड रखा, c साइन ax प्लस b साइन cx प्लस d और cos cx प्लस d मिलकर क्या बनाते हैं, tan cx प्लस d, और 1/cos cx प्लस d में पता है क्या होता है, secant cx प्लस d। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि y इक्वल्स टू क्या है, cos x क्यूब इंटू में साइन स्क्वायर x की पावर 5। जैसा कि मैंने आपको अभी cos x इंटू साइन x का डिफरेंशिएट कराया था u इंटू वी के फॉर्मूले से, बाय द प्रोडक्ट रूल हमने समझाया था। तो सेम वही फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर क्या है, cos x इंटू में साइन x ना होके x एंगल नहीं है, यहाँ पर एंगल है cos में एंगल है x क्यूब, और साइन में एंगल है x की पावर 5।
तो अब हमें क्या करना है, एंगल अब हमारे पास यहाँ काम करेंगे क्यूब और एक्स की पावर 5। तो भाई हमने लेट किया कि y के बराबर है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हो गया, dy बाय dx हो गया। तो अब क्या किया, cos x को एज इट इज रखा, मतलब ये तो रोल निभाएगा u का और ये रोल निभाएगा v का। तो u का एज इट इज, v का डिफरेंशिएट v एज इट इज और u का डिफरेंशिएट। क्लियर यहाँ तक। अब cos x क्यूब जो है वो तो रहा एज इट इज। क्लियर यहाँ तक। अब हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं। इसका कैसे होगा कि ये जो 2 है ना, ये 2 पहले हम करते हैं पूरे पावर का, फंक्शन के पावर का, फिर फंक्शन का, फिर एंगल का। ये ध्यान रखना, ये प्रोसीजर है। तो ये 2 आगे आया, ठीक है, और साइन x की पावर एज इट इज रहा, और 2 में से 1 कम हो गया, लेस, तो 1 आ गया, यानी वो x की पावर n वाला फॉर्मूला कुछ ऐसी हमने ये यूज किया यहाँ पर, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, इस पावर को हमने स्किप किया, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ साइन x की पावर 5, और साइन x की पावर 5 को हम लिख सकते हैं cos x की पावर 5, ठीक है ना। साइन का डिफरेंशिएट cos होता है और एंगल एज इट इज रहेगा। फिर क्या किया हमने, साइन को स्किप किया, फिर हमारे पास x की पावर 5 बचा, और x की पावर 5 में आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा x की पावर n का। और x की पावर n में क्या होता है कि ये जो पावर होती है वो आगे आती है, तो 5 को हमने आगे लिया और 5 में से लेस हो गया 4। क्लियर, यहाँ तक समझ आया होगा। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि ये वाली जो टर्म है हमने ये एज इट इज लिखी, सेम इस तरीके से cos x क्यूब है तो cos का हो गया माइनस साइन x क्यूब, और x क्यूब का करोगे अलग से तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या हो गया, हमने अब इनको सीधा करके लिखा है, मतलब अरेंज कर दिया है इसको, ये 2 और ये 5, तो 5 2 जा क्या हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, ठीक है ना। और ये x की पावर 4 यहाँ पर लिखा, और बाकी की जो ये टर्म बची है ये यहाँ पर लिख दी। सेम ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या बना रहे हैं, माइनस बना रहे हैं, और ये 3 टाइम x कर हमने आगे लिखा, बाकी की 2 टर्म जो बची हमने पीछे लिख दी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, 2 टाइम रूट कॉट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, जैसा कि आपको पता है कि रूट एक्स का जब हमने डिफरेंशिएट किया, और रूट एक्स का डिफरेंशिएट करने पे क्या आता है, 1/2 रूट एक्स आता है। तो हम सेम यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज होने वाला है, ठीक है ना। देखो 2, ये जो 2 है ये 2 एज इट इज चलेगा, इस 2 को हम बाहर भी लिख सकते हैं, इस 2 को हम नहीं बाहर लिखते हैं, ठीक है ना। अंदर क्या रहेगा, रूट कॉट एक्स स्क्वायर रहेगा। तो देखो ये जो रूट है ना, इस रूट को, ये रूट रहेगा और इसको पूरे का एक्स ट्रीट करो, कॉट एक्स स्क्वायर जब एक्स ट्रीट होगा तो हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला बना, रूट एक्स वाला बना। और हमें पता है रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट और एक्स का रोल यहाँ कौन निभा रहा है, कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, रूट के साथ कर दिया। अब फिर रूट को स्किप कर दो तो रूट के अंदर वाले पार्ट का अलग से होगा, तो डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा, कॉट एक्स स्क्वायर का। क्लियर। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर 1/रूट कॉट एक्स स्क्वायर बचा, और इस कॉट एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। फिर क्या हुआ, हमने कॉट का तो कर दिया, अब क्या करना है, हमें इसके एंगल का करना है, तो डी बाई डी एक्स किसका हो गया, एक्स स्क्वायर का हो गया। क्लियर यहाँ तक। तो अब क्या है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, एक्स स्क्वायर बाय द फॉर्मूला ऑफ एक्स की पावर n से सॉल्व करें तो 2x आएगा। ये क्वेश्चन हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ये हमारा आंसर है। क्लियर यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि y इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स, ठीक है। अब क्या है, जैसे हमारे पास कॉस एक्स होता है तो उस x की जगह हमें क्या दे रखा है, रूट एक्स दे रखा है। लेट किया कि ये y के बराबर है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स कॉस रूट एक्स। कॉस का क्या होता है, माइनस में साइन रूट एक्स हो गया, और फिर हम इस रूट एक्स का अलग से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए हमें क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। जैसे हम कॉन्टिन्यूअस चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते थे, तो सेम हमें क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल है तो हम कह सकते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर इक्वल नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव, तब फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होगा। अगर इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर। तो ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और यहाँ हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव का। तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। फंक्शन हमें दे रखा है मॉडुलस x माइनस 1, ठीक है ना, और x यहाँ पर रियल नंबर है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। हमें ये चेक करना है कि ये ना 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम चेक करते हैं लिमिट h टेंड टू 0, और ये हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगाया,
एफ सी प्लस एच माइनस में एफ सी अपॉन एच। ये जो सी है ना, ये सी वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या पॉइंट है 1, तो इस सी की जगह हमने लिखा 1 प्लस एच और इस सी की जगह भी लिख दिया 1। तो अब क्या करना है, इस F1 प्लस एच को ना Fx जैसे से कंपेयर करो। इस F1 प्लस एच को कंपेयर कर दो आप Fx से, ठीक है ना। जो आप कंपेयर करोगे ना तो क्या होगा, x की जगह क्या है यहाँ पर 1 प्लस एच है। तो इसका क्या मीनिंग है कि आपके पास फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट करना है, 1 प्लस एच पुट करना है। तो क्या करेंगे, इस x की जगह अब 1 प्लस एच रखिए रखा और माइनस में 1 एज इट इज है माइनस। ऐसी F1 को कंपेयर कर लीजिए तो x की जगह 1 रखिए माइनस में 1 अपॉन में क्या चल रहा है, h चल रहा है, लिमिट h टेंड टू 0 नेगेटिव। क्लियर यहाँ तक। इस 1 से ये 1 कैंसिल हुआ और इस 1 से 1 कैंसिल हुआ, ये 0। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा मॉडुलस h अपॉन में h बचा। क्या बचा, मॉडुलस h अपॉन में h बचा। हमें पता है ये जो मॉडुलस h है ना, ये 2 तरीके से खुलता है, मतलब 2 वैल्यूज पे खुलेगा, एक तो पॉजिटिव एच और एक नेगेटिव एच। पॉजिटिव एच जब एच की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और नेगेटिव एच जब एच की वैल्यू 0 से छोटी होगी। क्लियर यहाँ तक। तो अब हम बात करें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो इसका मीनिंग है मॉडुलस एच किस पे खुलेगा, नेगेटिव पे। तो हम इसे माइनस एच अपॉन एच लिख सकते हैं, कैंसिल होकर क्या दे देगा, ये -1 दे देगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव हमने लिया एफ सी प्लस एच माइनस में एफ सी एच टेंड टू 0 पॉजिटिव लिखा। तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब क्या करना है, सी की जगह वही पॉइंट हमें रख देना है 1 प्लस एच माइनस में F1, ठीक है, अपॉन में एच। फिर हमने वही F1 प्लस एच को कंपेयर कर दीजिए Fx से और F1 को भी कंपेयर कर दीजिए Fx से। तो क्या है यहाँ पर x की जगह क्या है 1 प्लस एच और यहाँ पर x की जगह क्या है 1। तो आपके पास जो क्वेश्चन दे रखा है मॉडुलस x माइनस 1 का, तो आप इस x की जगह रख दीजिए, यहाँ पर 1 प्लस एच रखा, माइनस में 1 एज इट इज है, ऐसी 1 माइनस 1 यहाँ रख दीजिए। तो क्या होगा, इस 1 से ये 1 कैंसिल हुआ और ये तो 0 हो गया, बचा हमारे पास मॉडुलस h अपॉन में h। क्लियर यहाँ तक। राइट हैंड डेरिवेटिव पे काम कर रहे हैं तो मॉडुलस h किस पे खुलेगा, पॉजिटिव h पे खुलेगा और नीचे भी h है। तो लिमिट h टेंड टू 0 पॉजिटिव और कैंसिल हो जाएगा तो क्या दे देगा, ये आपस में 1 दे देगा। तो हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब सॉल्व किया तो -1 आया और राइट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व करने पर 1 आया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, तब हम कह सकते हैं फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 पर। क्लियर यहाँ तक। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें क्या है कि हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो ये साइन हमारे पास होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है। और उसने बोला है हमें ये प्रूव करना है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये वो डिफरेंशिएबल नहीं है। किस पर डिफरेंशियल नहीं है, एक तो 1 पर चेक करना है, एक 2 पर चेक करना है। क्लियर यहाँ तक, 1 पर और 2 पर चेक करना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड टू 0 पॉजिटिव एफ सी प्लस एच माइनस में एफ सी अपॉन एच। पहले हम चेक करते हैं एक्स इज इक्वल टू 1 पर। तो हमने क्या किया, सी की जगह 1 रखा, यहाँ पर भी 1 रखा। तो अब क्या होगा, अब वही कंपेयर करने वाली बात है कि F1 प्लस एच को कंपेयर कर लीजिए Fx से। तो x की जगह क्या आ रहा है 1 प्लस में h। तो यानी फंक्शन में जहाँ जहाँ आपके पास x है वहाँ वहाँ 1 प्लस एच पुट करना है। आपके पास फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन आपके पास दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन तो रखा है यहाँ पर, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन रखा और ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन रखने के बाद हमने क्या किया, उस ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 प्लस एच रख दिया, माइनस में ये 1 आ गया। क्लियर यहाँ तक, अपॉन में h चल रहा है। अब देखो क्या है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें निकालना हो तो अब हम बात कर रहे हैं राइट हैंड डेरिवेटिव पे। किस पे बात कर रहे हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव पे, ठीक है ना। राइट हैंड डेरिवेटिव पे 1 प्लस एच है। तो क्या करें, इस अगर h हमारे पास कुछ छोटा से भी छोटा स्मॉल नंबर है तो उस 1 में अगर हम कुछ h स्मॉल ऐड करें तो ये 1 पॉइंट समथिंग नंबर हमारे पास आ जाता है, ठीक है ना। और 1 पॉइंट जो भी आपके पास समथिंग नंबर आएगा वो जो नंबर होगा 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। तो ये जो 1 पॉइंट समथिंग नंबर है ये लाई कर रहा है 1 और 2 के बीच में। तो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा तो सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा, इसका बैक रहता है पीछे वाली टर्म, तो क्या होगी 1। तो 1 प्लस एच का जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो क्या आएगा 1।
तो 1 यहाँ से, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ऑल्सो 1, तो यहाँ से 1 माइनस में 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और 0 अपॉन समथिंग नंबर जो h चल रहा है वो क्या दे देगा 0। तो यानी जब आपने राइट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व की तो आपके पास 0 आ गया। क्लियर। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पर। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे जो हम सॉल्व करते हैं इसे, तो क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0 नेगेटिव एफ सी प्लस एच, माइनस में एफ सी अपॉन एच, h टेंड टू 0। तो हमने इस तरीके से हमने यहाँ पर भी पुट किया, और हम बात, ये 1 प्लस एच है, लेकिन ये क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। अब 1 प्लस एच में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मीनिंग है कि हम h का कुछ पार्ट सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। जब h का कुछ पार्ट घटा रहे हैं तो मीनिंग है कि जब मैं इस 1 प्लस एच, तो h की कोई माइनस में अगर मैं वैल्यू लूँ और मैं कुछ घटा दूँ तो मेरे पास आएगा 0 पॉइंट समथिंग नंबर, और जो 0 पॉइंट जो समथिंग नंबर होगा वो लाई करेगा 0 और 1 के बीच में। तो 0 और 1 में सबसे लोएस्ट कौन है 0, तो यानी हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 0 रहेगा, माइनस में 1 का इंटीजर 1 रहा, तो हमारे पास क्या पोजीशन आ जाएगी, हमारे पास पोजीशन आ जाएगी, सिचुएशन जो आ जाएगी वो आ जाएगी -1 अपॉन एच। और जब आप h की वैल्यू यहाँ 0 पुट करो तो 1 अपॉन 0 क्या आता है, अनडिफाइंड। तो यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव नहीं है, तो यानी मतलब लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं फंक्शन में डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड मेथड है हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड मेथड जो हमने मॉडुलस x माइनस 1 किया था, राइट हैंड डेरिवेटिव हमने निकाला 1 प्लस एच माइनस एफ 1 अपॉन एच करके। सिंपल वही क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, इसे इजी है ये भी। ठीक है, क्लियर। लेकिन जैसे हम राइट हैंड डेरिवेटिव पिछला मेथड जैसा ही सेम है, लेकिन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में थोड़ा सा फर्क है। हमने पहले मेथड में यहाँ माइनस एच नहीं लिया था, यहाँ माइनस एच हम ले रहे हैं। तो हमने क्या किया, 1 माइनस एच माइनस 1 हमने यहाँ रखा, और यहाँ 1 माइनस 1 रखा। अब क्या हुआ, माइनस से ये कैंसिल हो गया, तो माइनस एच यहाँ पर मॉडुलस में बचा, और 1 से 1 कैंसिल हो गया, 0 बचा। यहाँ पर क्या है, माइनस एच। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर माइनस का जो मॉडुलस माइनस एच है, इस मॉडुलस एच ने क्या बना दिया, पॉजिटिव बना दिया, और नेगेटिव एच यहाँ पर ऑलरेडी है। कैंसिल होने के बाद भी यहाँ क्या बचेगा, -1 बचेगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 -1, तो यहाँ पर भी इक्वल है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा 1 पर। क्लियर यहाँ तक। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 10 था, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या था कि हमें 1 पर भी चेक करना था, 2 पर भी चेक करना था। तो 1 पे तो हमने चेक किया, सेम इसी तरीके से हम 2 पर चेक करेंगे। तो 2 के लिए क्या है, हम लोग ने क्या किया, राइट हैंड डेरिवेटिव लिया, इस c की जगह हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया। फिर हमने क्या किया, 2 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर यहाँ पर भी 2 रख दिया, और 2 प्लस एच का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 2 आएगा, और 2 का 2 आता है, तो 2 माइनस 2 कितना आ गया, 0। तो 0 अपॉन समथिंग नंबर क्या चलेगा, 0 चलेगा। सेम इसी तरीके से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो आप निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इनफिनिटी। लेफ्ट और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म। 5.2 एक्सरसाइज।